नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे कई मरीज़ ने हमें कमेंट किया है कि सर हमें ऑपरेशन किया था हमारा स्लिप डिस्क का और अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, हमें वापस से ऑपरेशन की सलाह दी गई है, तो इसमें क्या रीज़न हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्लिप डिस्क के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत आपको वापस पड़े, इसमें 2 ड्यूरेशन हो सकती है। एक तो आपको 2-4 दिन में वापस कहा गया है ऑपरेशन के लिए, या फिर आपके ऑपरेशन को 6 महीने, 1 साल, 10 साल हो गए और वापस से ऑपरेशन की सलाह दी गई है। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि 2-4 दिन में ऑपरेशन क्यों कहा गया है, इसके लिए हम बात करते हैं। इसके मेनली 3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला कि जो स्लिप डिस्क का जो फ्रेगमेंट है, जो टुकड़ा बाहर आया हुआ है गादी का, वो बाहर नहीं निकला है, या फिर दूसरा कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, या फिर तीसरा ड्यूरल टेयर, मतलब कि नस के ऊपर का जो लेयर है उसको डैमेज हुआ है और उसके कारण वापस सर्जरी की सलाह दी गई है। अब ये 3 रीज़न को हम देखते हैं। सबसे पहला कि फ्रेगमेंट बराबर नहीं निकला है, मतलब कि आपको स्लिप डिस्क हुई है तो इसमें होता क्या है, जैसे L4 L5 की स्लिप डिस्क है तो इसमें डिस्क का एक फ्रेगमेंट अंदर जो जेली वाला पोर्शन होता है वो बाहर आ जाता है। इसको निकालने की सर्जरी, मतलब कि डिस्केक्टमी, स्लिप डिस्क की सर्जरी ये होती है। अब जब भी आपका ऑपरेशन किया गया, उसमें अगर आपको दूसरे दिन दर्द बढ़ गया है या फिर वैसा का वैसा ही है जो पहले था, तो इसमें ये चांस है कि ये जो फ्रेगमेंट है ये पूरी तरह से या तो निकला नहीं है, या फिर गादी का जो टुकड़ा बाहर आया था उसके 1-2 टुकड़े और थे जो बाकी रह गए हैं, या फिर नया कोई पीस बाहर आया, मतलब कि स्लिप डिस्क आपको वापस से हो गई है और इसके कारण आपको दर्द हो सकता है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले एक नया MRI कराने की ज़रूरत है। पहले का MRI और ये नया MRI दोनों कंपेयर किया जाता है। अगर दिख रहा है कि नया स्लिप डिस्क का फ्रेगमेंट है जो नस को दबा रहा है, तो वापस से ऑपरेशन करके वो फ्रेगमेंट बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। अब दूसरा रीज़न मतलब कि इन्फेक्शन। अगर आपका स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ है, कोई ऐसी जगह हुआ है जिस ऑपरेशन थिएटर में बराबर क्लीनलीनेस नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन में यूज़ होते हैं वो बराबर से क्लीन नहीं किए गए, बराबर से ऑटोक्लेव नहीं किए गए, ऑपरेशन थिएटर छोटा है या क्लीनलीनेस नहीं है वहाँ पर बराबर, तो इन्फेक्शन की चांसेस रहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन कमर में जहाँ पर से ऑपरेशन किया गया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दूसरा, वहाँ पर एकदम रेडनेस हो जाती है, सर लाल हो जाता है, जो भी आपका ऑपरेशन का इंसिजन है वहाँ पर रेडनेस हो जाती है और आपका जो पैर का दर्द था वो भी बढ़ जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, साथ ही साथ में नया MRI, उसमें भी डाई देके MRI किया जाता है, जिसे MRI विद कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि वहाँ पर इन्फेक्शन है या नहीं है तो कितना है और इसकी ट्रीटमेंट क्या की जा सकती है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, हमें वहाँ पर ऑपरेशन का जो इंसिजन है वहीं पर वापस से खोल के पूरा वॉश देके इसको हमें वापस पूरा साफ़ करना पड़ता है, और जो फ्रेगमेंट अगर कोई है तो इन्फेक्शन का जो भी पस है ये सब निकालना पड़ता है और बाद में हम वापस क्लोज इसे कर सकते हैं और आपका दर्द चला जाता है। तो ये प्रोसेस इन्फेक्शन के बाद की रहती है। तीसरा रीज़न कि ड्यूरल टेयर होता है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो मेन नस होती है, उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसे ड्यूरा कहते हैं। अगर वो लेयर ऑपरेशन के दौरान डैमेज हो जाता है तो लेयर के अंदर पानी रहता है जिसे CSF कहते हैं। ये CSF का पानी उसमें से बाहर आने लगता है। अब ये अगर 1-2 दिन में अपने आप ही बंद नहीं होता है तो ऑपरेशन का जो वुंड है, जो इंसिजन है, उसमें से बाहर आने लगता है। ड्रेसिंग जो है वो पूरा ही एकदम गीला हो जाता है और इसे हमें वापस से ओपन करके बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रोसीजर है ड्यूरल टेयर को रिपेयर करने का। तो दोस्तों, ये 3 रीज़न है जिसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत वापस पड़ सकती है। सबसे पहला कि स्लिप डिस्क का जो फ्रेगमेंट था वो वहीं का वहीं है या फिर नया फ्रेगमेंट है। दूसरा कि वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर तीसरा कि वहाँ ड्यूरल टेयर हुआ है। ये 3 रीज़न है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है।